वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है मोहित कैंसे व्लॉग्स में। तो पहली बात तो आज इंगा आजा कहाँ जा रहा है भाग गया। तो एक तो मैं सैरी बोलूँगा नवीन की तरह इस व्लॉग में बहुत ज्यादा। अच्छा ने एक बार जा रहे गेल बता भाई कहाँ जा रहे। आज हम जा रहे महादेव के ज्योतिर्लिंग पर 12 में से एक। हाँ तो ट्रेन होगी बहुत ज्यादा लेट। हम हो गया ट्रेन ही लेट हुई तो सही सलामत जल्दी ही पहुंचा वहाँ। ठीक है टाइम वेस्ट नहीं करते तो सीधा मेरा रेलवे स्टेशन पर जाएगा। चलो कैंट मुड़ गया यार वापस। हाँ तो कैंट दे सीधा उज्जैन जा रहे हैं। जल्दी हो रही जा रही है। अरे कहाँ जा रहे हो? सॉरी कहाँ जा रहे थे? कहीं नहीं जा रहे हैं पूरी घर लग जा रहे हैं। चलो भाई चलो चलो तो चलो भी हम चलती है हमारी चलती है यहाँ से ट्रेन। तो हम जाएंगे सीधा अपना कहाँ उज्जैन नगरी। अरे देख चोर देख माने कहाँ बैठा रहे क्या बैठा वहाँ कोने में लग गया अलग डब्बे वहाँ क्या कर सका बटाने वाला है वो अनु अपनी यार मेरी दोनों इकट्ठी करा ली उसकी गरीब की अलग कर दिया। तो चलो भाई जब बीच में अपन मिलेंगे कुछ खावांगे क्या सफर रहा हमारा किस तरह रहा क्या कुछ करेंगे हम कितना एंजॉय करेंगे ये होगा भाई वो चोर इसका ट्रेन में खास कर ध्यान रखियो। कहाँ टिकट बुक करा रखी तेरी भाई तुरा क्या लेना है अलग अलग अरे साफ कर रहा हूँ क्या करे मैं तो हमारे कैंट का रुक चल क्या जाना तो क्यों डर रहा तो फर्स्ट टाइम बता लैटरिन में घुस जिए प्रथम जोड़ जिसकी सिट्टा बैठे बोले क्यों रहा फिर जोर कर हमारी दुकान फॉर्म है सिट्टा रुक जाओ तो मैं सीट पर चल पहले तो उठ कर चल। अरे मेरा मन नहीं लग रहा है मैंने मोन में कह दे रहा मैं थोड़ा ना दे जाऊँ कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे मेरा मन लग जाए। अपनी सीट पर बैठ जाएगा चल। अरे पानी पीने वाला बैठा बेचारा बेचने वाला चल कर खड़ा कर बदमाशी दिखाना में आ जाएगा घर था एक कर रहा हूँ हमारा पता नहीं क्या हुआ हम तो गाना देकर अंदर गली स्टार्ट होने दे कन्ना का हाथ ले ले हम तो भाई कुछ नहीं हम घर का दबका मारता और कुछ नहीं कर भाई सकते। मैं तो घर का वही मारना छोड़ दिया भाई करती रोटी स्टार्ट क्योंकि क्या करें भूख लग रही क्या भूख तो 7 बजे की लग रही। 7 बजे का टाइम हुआ मेरा पर इन्हें कुत्ते के 7 बजे का टाइम है मेरा और 9 बज गए और रोटी खा रहे हैं ले भी रोटी खावा बना भूख लग रही बहुत लग रही भाई ये तो जन्म का ही भूखा। अच्छा ले भाई आलू की सब्जी माय फेवरेट रोटी होगी 25-30 तो होंगी कम से कम। मैं सब्जी ले आ भाई रोटी खावा और सीधा कहीं रुकांगे जगह वहीं कंटिन्यू कराएंगे व्लॉग की भीड़ बहुत ज्यादा हो रही और कुछ देखने का नहीं है मंदिर भी कराएं सीधा स्टार्ट उतर गई पकाई मारनी वही बकचौदी वो आपने देखनी है वही बकचौदी करनी तो इससे ठीक अपना सीधा जाएगा उतरेंगे रूम पर बैठकर सारा डिस्कस कराएंगे फिर क्या क्या हमारे साथ। चलो The next day. लो भाइयों फाइनली 21 घंटे का सफर तय करने के बाद फाइनली पहुंच गए उज्जैन नगरी क्या कह रहे द्वार पे बड़ी महाकाल की नगरी पहुंच के अम्बाड़े से आए यहाँ तक हाँ 1100 किलोमीटर का सफर तय करके। तो अब सीधा टेम्पो देखा वहां पे अपना रूम ले फ्रेश होगा सीधा जोन सा अगला ब्लॉग मतलब कि अब जोन सा भी इसके बाद कंटिन्यू होगा ना देखने लायक होगा पूरा नजारा। बस उसने बिल्कुल भी स्किप ना कर दियो इन्होंने जरूर कर दियो पर वो ना बिल्कुल भी कर दियो। अच्छा। इंटरेस्टिंग होने वाला तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि पहली बहुत थके आ रहे हम कर लो वापस भी जाना हाँ वही यार छू का आना यूं सिर्फ इसकी कमी कर का 2 सीसी का मानना जाएगा। चला भाई फिर चलो और देख लियोगा आप बीच की मांग पाड़ का है तो क्या हो गया जिससे आपको सिस्टम चल रहा है। किसके राज में है यहाँ हाँ यहाँ तो शरीफ बनना पड़ेगा वैसे तो ही हो। चलो होटल यार मंदिर के आसपास ही है ना भाई मंदिर के नियर बाय में दिखा देंगे 2-4 जगह जा समझ ठीक है बस ऐसा जिम्मा वाईफाई भी हो एसी वगैरह सब मिल जाएगा बजट आपका है ना भैया बजट भी थोड़ा ठीक ही रखना है सही रखना। एक को दिखा दो बस बढ़िया ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना रूम अवेलेबल ही नहीं मिल रहा जहाँ मिल जाए वहाँ ले लो। ये तो है ये वाला फंडा चल रहा है धर्मशाला में रह लेंगे धर्मशाला में रह लेंगे तो 4-5 घंटे के तो बाद धर्मशाला रखवारे जाते हैं। कितने देर के लिए नहीं रहेंगे तो हम यार वैसे बोल रहे हैं हम तो वीडियो बनाते बोल रहे हैं। ओ भाई फाइनली ये सिर्फ नवीन फ्रेश हुआ और हम भी फ्रेश हुआ सीधा निकला कहाँ पर नवीन निकलेंगे भाई हम खाने के लिए और फिर उसके बाद डिसाइड करना है कौन से न्यू मंदिर दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो अपना फ्रेश हुआ
खाना खावा, खाना खाने के बाद सीधा मंदिर की तरफ निकलेंगे। जोन से पहले टेंपल में जाएंगे वो दिखावांगे, फिर रात का भी है एक लाइट वाला नहीं वो तो बहुत मिस करना भाई इस ब्लॉग में। हाँ वो बहुत जरूरी है, उसके लिए तो रीला देख देख कर एक्साइटेड हुए थे। चलो ये फ्रेश हुआ। वो सांप कहाँ रह गया? लो भाई नहा के फ्रेश हो लिए, ये चल दिए सीधा खाने खाने के लिए। फिर सीधा कहाँ जाएंगे? अरे सामने देखो मंदिर दिख रहे हो, ये भी दिख रहा है ना सामने का। हाँ बाद में नहीं आना क्या? थोड़ा सरप्राइज सा रहने दे। और सारा ब्लॉग तो फोन करते हैं यार, हम क्या करेंगे? चैनल ब्लॉग में तकड़ी मारी। इमेजिन सोचो खाने का देखो कहाँ सिस्टम है। अरे अभी लिखड़ा तो जा, कोई चक्कर नहीं। अरे अब तो लिखड़ गए मारा भाई अब कर रात हाँ। क्या 3 बजे सवेरे घूमते घूमते सवेरे फिर लिखड़ जाएंगे। पढ़ना खुद पढ़ना थाली में गया हुआ है क्या पूरी थाली में कितने वाले में? दाल 120 वाले में सूखी सब्जी और आलू मटर की सब्जी, दाल और सिंपल रखो यार खाना। सिंपल 120 रुपए का आयो। सिंपल है। चलो फिर उठ जाओ चलो। खाने पे छोड़ दिया मैंने। 2 करा दे, 2 कर दे भाई 120 वाली। दो। अरे मेरे यूं नहीं समझे, मेरा अगर 2 बंदे थाली करवा ले खा लेंगे 3, क्या दिक्कत होगी इसमें? हां घंटे का बैठे हैं नहीं चलता है। स्कीम तो ठीक है। लिमिटेड सिस्टम कल्ला खा रहा है 120 रुपए में तो थाली में पड़ी है 10 रोटे क्या क्या दिखा बेकार ले ले पहला कैमरा साफ कर लो। खाना बहुत ही बेकार। तो खाने की तो ये सुन लो, अगर कोई ऐप भी रहा तो खाना सोच समझ खाइए। हो रहा इतना बढ़िया नहीं है 100 रुपए की थाली, स्वाद नहीं आया। पर स्वाद नहीं आया। बात क्या है? ऊपर से कह रहा है झूठा मत छोड़। और ऊपर से कह रहे झूठा मत थोड़ा 50 रुपए जुर्माना। आर का मोन्टी ने हेल्प करवाई फिर मैं तो बनने वाली चीज ही नहीं नहीं कैश भी ले रहे हैं थोड़े बहुत पैसे। और क्या है पड़े में 200-300 रुपए और बस ठीक है, करवाने पड़ेंगे बाकी बजा। कोई नहीं जी। एटीएम ले रहा हूँ हाँ गूगल पे ले रहा। मीन कैश कितने ले रहा कैश कितने ले रहा है तो पैसे मैं दे रहा हूँ बता ना फिर साहब तो करवाने भी है ना। फिर उससे आप तो कटवा लेंगे ना हम। नहीं नहीं तेरे नहीं पास क्या है? करवाने तो ही हुआ। कर देंगे बाकी। चल जहाँ जुड़ता ही वहाँ दे दियो तो फिर बाद में झगड़ना भी था। साहब भी तो लिखना है जोन देगा आपकी वहाँ जोन दब लिखना सारा है अंदर लिखना में डाल दिया क्या रूम में डाल दिया बनने दबा 300 रुपए दियो मैं। ठीक है भाई। चलो छोटी भाई मोटी चीज देखना पड़ी है बाकी। अब कितनी दूर जाना मानो? टेम्पो में जाना है यहाँ से। कौन से मंदिर में जाने रास्ता? काल भैरव काल भैरव मंदिर में जाने रास्ता ऑटो पकड़ा। तुम्हें पता अच्छा बता अभी लाइटिंग कहाँ हो गया? लाइटिंग यही होगी सामने 6 बजे। मानो यहाँ से कितने किलोमीटर दूर? यहाँ से 7 किलोमीटर दूर आ भाई। भाई बता रहे कितने किलोमीटर? 7 किलो 7.5 किलोमीटर दूर। 500 मीटर ले ले 500 और लगा लो और वापस आना यहीं पर। और लाइटिंग है यहाँ क्या कर रहे हैं यहाँ? लाइटिंग है सामने दिखावांगे जो भी शाम है को दिखावांगे। अभी यहाँ से सीधा फरार होगा। लो भाई अभी तो स्टार्ट ही है था घूमना हमारा थोड़ा सा घूमना हमारा जाने के लिए, पर हमारी गेले कोई मनुष्य है अड़चन लग रही है। अच्छा समझ ही सका कौन है उसका? एक ही हो सका हमारे में 3 नंबर बस कोई भी हो उसका। और उस भाई क्या बीत रही है? जो देखे इसका क्लियर कर दियो तो है कोई नहीं। अरे यहाँ शक कर लियो। अरे यहाँ यकीन कर लियो। अब कितना टाइम लगा भाई? 2 मिनट। एक मनुष्य हमारी गेलो है रे, ये तो काम होना ही था। हाँ भाई तो थोड़ी थोड़ी देर हो जाएगा। 2 मिनट रुकोगे हवा भरवा लूं, 2 मिनट रुकोगे टायर बदल लूं, 2 मिनट करोगे ऐसे होल्ड। आने में नहीं भाई साहब को जोर देखना। मिलके उठाना है उस पे आजा टायर लगाना है मेरे को। ला यार भाई रुक जा भाई 3 लोग गन गई और मदद करांगे। और उन 3 भैया और गई और 3 की मदद करांगे। हमारा किराया माफ। चलो प्रसाद ले लिया, अब चलो अंदर। फोन लाउड नहीं है यार। है नहीं? वहाँ देखिए जहाँ लिख रखा होगा। चीख तो पहला मार दी। डंडे ला भाई देखो कैडी बड़ी तकड़ी लाइन लग रही। माइक कहाँ तेरा? हाँ फिर मेरे में ही सुना गया था। हाँ सारे पाप छोड़ का बस रहे थे। चलो देखो नहीं 50 लाइना पार करने के बाद फाइनली पहुंची गए श्री काल भैरव मंदिर। एक लाइन और रह गई है बस, उसके बाद अपना सीधा मंदिर में एंट्री होगी फिर। क्यों नहीं? चलो देखो बोल दे एक बार जोर का हर हर महादेव।
हर महादेव। लो भाई दर्शन कर लिए बहुत जल्दबाजी में 2 सेकंड में दर्शन। चलो, दर्शन चलो, हो चलो, चाहिए चलो। बाबे, कोई चक्कर नहीं है। चलो मैं कर रहे थे कर लिए भाई। ये कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सिद्धि माता टेम्पल। ये कहाँ जाएंगे? ना बोले सिद्धि माता टेम्पल जा रहे हैं भाई। हर हर महादेव। हर हर चलो, हर हर महादेव। 2 सेकंड में महादेव। और भीड़ भीड़ का ना कुछ है तो बच्चियां हमारी को नहीं कही ने तो और कहीं ने तो कमीज सी भी छोड़ दी। मुझे लग रही मेरा। चलो भाई लो भाई अब आ गए जय मां हरि सिद्धि मंदिर में। भीड़ बहुत ही ज्यादा हो रही, बहुत ही ज्यादा। अंदर कहा जाना मगर सामान लेके चले जाओगे। ये परले मंदिर का प्रसाद है तो वही तो कह रहा मैं। चल जा गंगा यो। अरे चलाना नहीं है। हाँ ये भाई यहाँ बैठ के आएंगे। ये देखो तुम। हाँ चलो चलो भाई चलो। ये देखो अरे रुक जाओ बोला है भाई रुक जाओ। भीड़ तो आई हो यार। वाह मोंटी में ही रह गया, कहाँ मेरे बस का नहीं है। मैं तो हार मान गया अभी तो ही। कहाँ रह गया चलना। मेन क्या चीज है की? ढोल बजा रहा होगा बंदा। अच्छा चल आके। ये आरती ले चला मेरे ऊपर उधर दूं। चलो भीड़ बहुत ज्यादा, भीड़ बहुत ही ज्यादा। वो देखो एक और मंदिर। क्या बेस्ट का बेस्ट सिद्धि माता टेम्पल। हर हर महादेव। जब पास जाऊंगा फिर और दिखाऊंगा। लो भाई दर्शन कर लिए। अब चला जूते पावा। अब चला लाइटिंग, जहाँ पर लाइटिंग हो रही है सिर्फ वो रह गया देखना। चला नवीन। भाई भीड़ बहुत थी, शुक्र है जो चीज देखना है वो देख ली। हाँ दर्शन हो गए। ये सीधा लाइटिंग वाले की तरफ चला। हाँ भाई चलो एक बार आवाज सुन लो भाई। ये देखो कितनी तेज आवाज साउंड आ रही है। बाकी भीड़ बहुत ही ज्यादा हो रही, बहुत ही ज्यादा। अभी जूते पावा बने, हमारा जूता में फूल पड़े। मैं जूता में फूल पड़े हमारे। हाँ देख लो भाई। लो भी पहुंच तो गए। हाँ हाँ बोल। लिखना जरूरी है। लो भाई हम पहुंच तो गए पर बहुत जल्दी पहुंच गए। 7:50 पा। रुक जा 2 मिनट। तो थोड़ी देर 8 बजे के बाद स्टार्टिंग होगी। तो एक बार ये पीछे चेक करो। ये देखो क्या है? मंदिर आयो किसी का सवेरे पता लगेगा। फिर और सवेरे रात का नजारा दिखा रहा है हमें। फिर तय बता लगे कहेगा किस चीज के बारे में बनाया। महाकाल का मंदिर आओ। किस चीज का, किस चीज के बारे में स्थित है यहाँ। तो क्यों चीज नहीं बता तो यहाँ मन्नू नहीं पता भाई। मैं तो शिवलिंग किस तरह तो नहीं बताइए यहाँ जी। मन्नू नहीं पता भाई कुछ भी आता है। बता 12 में देख ज्योतिर्लिंग आओ। पता नहीं आ जाएंगे हम देख मेरी यही सिस्टम है जो बोल रहे हो। 12 में देख ज्योतिर्लिंग नहीं आए। ये भी तो इसी के साइड आओ ना, खुद नहीं पता है वो तो। हाँ वहाँ पर आ गई जहाँ वजन हो रही बात की। नहीं पता ना यहाँ बैठ कर हमने देखा करा बस। भाई हम तो देख ही रहे थे, ही भौंक रहा है पीछे बैठे या हमारे बस का तो ही है, हम तो ही देख सका। अब वही देख कर पढ़ा अपना जगह। पढ़ने की हो रही है यार, पढ़ना है एडी दूर के तो पढ़ नहीं आया मैं तो। घर पढ़ करो फिर यहाँ आने हैं दोबारा। मैं तो एक ही बार आऊँ जहाँ हूँ। परमात्मा बुलाने का भी नहीं दोबारा। उन्हें जाना भी नहीं। अगर परमात्मा बुला भी रहा होगा वहीं बुलावा जॉब करो। आओ किसी ग्रह की नजर लग दी रहा की तो चले जाएंगे ऊपर भी। चलो ठीक है भाई, जिस टाइम स्टार्ट होगी फिर दिखाऊंगा। तो एक पता नहीं क्या काट रहा है ना। तू देख परली कोनी साइड में दिख रहा था। कहाँ पर?
शिव जी के लाग मैं ही रहूँ ना, ईश्वर का क्या कहा हूँ हिंदी में? ईश्वर का रूप। ईश्वर का रूप नहीं, सांप कहा हूँ। थारी नजर में जो मर्जी हो। वो देखो ना, ये देखो मूर्तियाँ देखो आप। गड्डी भी देख ले, गड्डी। मोहित के जितने भी देखने वाले सारी चीजें दिखाऊंगा कल्ली कल्ली यहाँ पर। ले देखो और ढेर सारी मूर्तियाँ और जो देखने को बाद लागली तो का क्या जो देखने को बाद दिखाई दिया एक वो देख फोटो दिख रही वहाँ। इस वेर के दर्शन कराएंगे वहाँ पे। ले अभी देखते रहो बस, जो जो समझ में आवा। ले अभी देखो फिर। वो बैठे हैं हमारे महादेव। अरे उंगली कर परा। जो भी आगे और कुछ आवागा वो भी दिखाऊंगा। पब्लिक देखा है कितनी इकट्ठी हो रही है यहाँ पर। बहुत हो रही है। ये देखो हम पार करता है यार, फिर पार करने में। ले दोबारा ते बोली। अरे पार करके आया मैंने बहुत धक्के, मतलब जहाँ थे भाई महाकाल के मंदिर में थे। जब नहीं पता तो क्यों बोल रहा है। आप पब्लिक ही देखो, पब्लिक ही देखो और अन्नो इग्नोर करो। इग्नोर नहीं, कालभद्र के महामंदिर में थे हम। काल भैरव वो लास्ट मूर्ति फिर दिखाऊंगे। चलो भाई, तेरी फोटो है वहाँ। तेरी फोटो ने बाद में दिखाएगी। चलो भाई आगे भी देखा क्या क्या चीज है और वो सब आप सबने दिखाऊं। दिखावांगे जरूर है फोटो सामने वहाँ। मोहित के जितने भी देखने वाले सब कुछ दिखा, जहाँ जहाँ मैं फिर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ सब लोग कहो। ओहो एक ही चेक करो। दिन में दिखाई ज्यादातर तो चीजें यहाँ पा। ये देखो लाइटिंग स्टार्ट हो गया, सिर्फ लाइटिंग के पास जा रहे हैं जहाँ पे वो ऑन हो रही है ताकि हाँ पानी वहाँ टंडम करा शिव वहाँ हाँ ना देखने नहीं मिला बहुत ज्यादा। तो कभी देखा मैंने होगा, सुबह में भी नहीं आया था आज लग। आप रिल्ला में देख रहे ये रियल हम देख रहे हैं। हाँ। रास्ता तोड़ रहे हो राजी फिर का। मैं तो कह रहा एक टेम्पो कर देखी जाएगी 100 रुपये और ऐड से ही नहीं नवीन के इन्होंने वहाँ जुड़ जाएंगे। किस तरह कर रहे हैं नवीन हूँ। देखनी पड़ थोड़ी सी। अभी तो थोड़ी थोड़ी सी दिख रही होगी नजदीक जहाँ, और फिर आप सबको दिखाऊंगा। लो भी देख लो। फ्लैश तो कर लो ना। आज ही इस मंदिर की घंटियों में विक्रमादित्य की वीरता और शौर्य की प्रतिध्वनि गुंजायमान होती है। राजा विक्रमादित्य की गंगा से निर्मल कर योग ही उज्जैन में महादेव की जिनकी मौनता में सन्निहित है समस्त ब्रह्मांड की माया। इन महान देव को नमन करने से पूर्व आइए वंदन करें उस रूप को जो स्वयं शिव से पहले पूजित होते हैं, श्री गोपू बालेश्वर। जब एक 5 वर्षीय बालक ने राजा चंद्रसेन को अपनी अमूल्य मणि की रक्षा हेतु महाकाल की उपासना में लीन देखा तो वो भी भक्ति में तल्लीन हो गया। माँ के बार बार
पूजा में एकाग्र रहा। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उसके घर लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस बालक की भक्ति से प्रभावित होकर चंद्रसेन सहित अन्य राजा भी वहां पहुंचे, जहां स्वयं भगवान हनुमान ने भी दर्शन देकर उद्घोष। ये परंपरा न केवल बाल भक्ति की प्रतीक है, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा, तांत्रिक साधनाओं और क्रमिक पूजन की विधियों से भी जुड़ी इस घटना की स्मृति को संजोए हुए है। महाकाल जो हर परमाणु और कोषाण में, महाकाल जो है इस महानगर उज्जैन और नदी शिप्रा के कण कण में। आइए सुने। भगवान विष्णु के अवतार वराह हृदय से उत्पन्न मैं पवित्र पावनी शिप्रा। उद्गम तो मेरा श्री हरि के हृदय से हुआ, पर मैं प्रवाहित हो रही हूँ महाकाल के चरणों में। पुराणों में मुझे कई नाम प्रदान किए गए हैं। वर्तमान कथा का अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर से दो महान प्रकाश धाराएं निकल रही थी। पहली धारा आकाश की ओर गई और कहा जाता है कि वो चंद्रमा में परिवर्तित हो गई। और दूसरी प्रकाश धारा पृथ्वी की ओर गई और उसने मेरा रूप धारण कर लिया। और समापन जिनकी इच्छा से होता है, जो इस विश्व की निस्तब्धता और ध्वनि दोनों है। महाकाल की महागाथाएं इतनी विस्तृत हैं कि वे काल और अंतरिक्ष की सीमाओं को पार कर सकती हैं। और आज मैं आपको इन कथाओं का केवल एक संक्षिप्त अंश प्रस्तुत। जब अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गया तो दोनों अपने अपने दिव्यास्त्र लेकर आपस में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। स्वर्ग में हाहाकार मच गया। दिव्यास्त्र चलने से संपूर्ण जगत पर प्रलय का आना निश्चित था। जिसके कारण अवंती नगरी उनके ज्ञान के तेज से प्रकाशित होने लगी। उसी समय दूषण नाम का एक असुर प्रजापति ब्रह्मा की उपासना में लगा हुआ था। ब्रह्मा जी दूषण वेद, धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण करने लगा। चारों ने उज्जैनी के नागरिकों को आश्वासन दिया। उस दिव्य और विराट रूप के
काल से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रारंभ हुआ। अभी आपने सुनी वो गाथा कि किस प्रकार भगवान शिव ने लिंग का रूप धारण किया। अब मैं सुनाती हूँ उज्जैन में महाकालेश्वर के प्रकट होने की कथा। मंत्रोच्चार का आवेग बढ़ गया। देवप्रिय और उनके पुत्रों के संग उज्जैन के सभी नागरिक भी जाप करने लगे। इतने में असुर दूषण अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गया और उसने वेदप्रिय के पुत्रों को देख अपने सैनिकों को आज्ञा दी। वध कर दो शिव की आराधना करने वाले इन शिव भक्तों का। जिस क्षण उस दुष्ट असुर दूषण ने उन निर्दोष व्यक्तियों की हत्या का आदेश दिया, उसी क्षण पूजा किए जा रहे पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर भयंकर विस्फोट के साथ एक गर्त हो गया और उस गर्त से घोर गर्जना कर प्रकट हुए महाकाल। दूषण, मैं सत्पुरुषों के लिए आश्रयदाता हूँ और तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल हूँ। ये शिव का वो रूप था जो काल के परे था, जो संहार करता भी था और सृजन करता भी। महाकाल के प्रकोप से दूषण का नाश हुआ और उज्जैन में एक बार फिर से शांति स्थापित हो गई। उज्जैनी के लोगों की आस्था से प्रसन्न हो भगवान महाकाल ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उज्जैन के निवासियों ने भगवान महाकाल को उनके भक्तों की रक्षा करने के लिए उसी स्थान पर सदा के लिए विराजमान होने को कहा। तब देवादिदेव उज्जैन में ही विराजमान हो गए और वहां चारों ओर की एक एक कोस भूमि ज्योतिर्लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। इस अद्भुत घटना के साक्षी बने समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि। उज्जैन का वातावरण दिव्य ध्वनियों और मंत्रों से गूंज उठा। उस दिन से भगवान शिव ने महाकालेश्वर के रूप में भूतल पर अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की और ये स्थान श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल बन गया। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। इसमें भस्म से भगवान का श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि
महाकाल की तरह भस्म अविनाशी और अपरिवर्तनीय होता है। इस आरती की शक्ति और महिमा ऐसी है कि भक्तों के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, उज्जैन वो नगरी है जहां मानव शरीर पूरे ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो कुछ मानव शरीर में है वही ब्रह्मांड में भी विद्यमान है। ब्रह्मांड के सृजनकर्ता महाकाल के आशीर्वाद से मैं शिप्रा आपको उज्जैन तथा महाकाल की शक्ति, भक्ति और मुक्ति की गाथाएं सुनाती रहूंगी। काल का प्रवाह अनंत है, इसलिए जब तक महाकाल है मैं यूं ही उज्जैन की स्मृतियों को अपने अंक में समेटे बहती रहूंगी। जय महाकाल। देखियो मूर्ति यहाँ पर तो लगभग सेम ही है सब मूर्तियाँ। नवीन साधु आने तो बैठे ऋषि मुनि है। ये क्या काली माता? शायद आप ही बताइए मेरे हिसाब से, तो कमेंट करके बताइयो। बाकी मार्क तेरे का वो गिर गया ऊपर से। चलो चला भाई कमरे पर। तो ले भाई अपना देख लिया आप सबने लाइटिंग, फिर आपके लिए इतनी दूर घूम के आए थे हम। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ब्लॉग में देखकर शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। एक चला सीधा रूम पर कुछ खामा और सुबह की आरती पर आप सब मिलांगे। 4 बजे से आरती स्टार्ट होगी, 3 बजे मानो उठना पड़ेगा और 4 बजे लाइन में लगना पड़ा। जब जाएगा 8 बजे नंबर पड़ेगा हमारा। तो जो सुबह होगा और सामान भी खरीदना वो आप सब दिखावांगे क्या क्या करेंगे। कर लूँ कंटिन्यू। तो चलो।